वेलकम टू माय चैनल HR ज़िया लखनऊ। में तहे दिल से मोस्ट वेलकम है। आज की जो हम ये क्वेश्चंस की आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, ये नोट्स हैं जिसको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो इतने सारे नोट्स आए हैं, ये मेरे स्टूडेंट ने भेजे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह जॉब कर रहा है। उसने अपने पर्सनल नोट्स दिए हैं जो मतलब फ्रेशर बच्चों के हमारे काम आए। तो जो भी स्टूडेंट हैं CS ब्रांच CSIT से और HTML CSS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए है। और अभी का जो हमने उसका फर्स्ट टॉपिक लिया है, ये है CSS का। तो ये CSS के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ। और ईमानदारी से अगर बच्चे इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनके काफ़ी चीज़ें इनकी पढ़ी हुई होंगी, लेकिन वही होता ना, जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो बोलते हैं मैम दिमाग से स्किप हो गया, मैम ये आता था बता नहीं पाए। क्योंकि ये याद रखिए, कॉन्फिडेंस में बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। क्योंकि हम जो ये क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि अगर बच्चे की प्रॉपरली तैयारी है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अचीव कर लेता है इंटरव्यू। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लगातार इंटरव्यू बर्बाद होते हैं, बेकार होते हैं उसके। और फिर उस पर भी ब्लेम हमारे ऊपर होता है कि मैम मेरा हो नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया है। तो टाइम इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रॉपरली तैयारी नहीं करी। ज़्यादातर हमसे बच्चे ये भी कहते हैं मैम आप ऑनलाइन शेड्यूल कर दीजिए, ऑनलाइन हम दे देंगे, फ़ोन पे बता देंगे, और ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बार ये याद रखिए कि जो आपको जो क्वेश्चन बताए, आपको जो गूगल पे दिए रहते हैं, या आप खुद से पढ़ते हो या कहीं से लेते हो या मैं दे रही हूँ, उसमें जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं मिलाएंगे, आप कामयाबी तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये याद रखिए, जो आप ओनर को या एम्प्लॉयर को जो आप बोल रहे हो, 100% आप उस पर आपको यकीन के साथ बोलना कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो बिना तैयारी के कोई भी इंटरव्यू मत दीजिए, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि उससे हमको तो नुकसान होता ही है, आपको उससे ज़्यादा होता है। क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये याद रखिए कि जॉब एक टास्क है। क्योंकि जब बीटेक करने में आपको 4 साल लगे हैं, फिर तो ये जॉब है। इसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 मंथ भी हो सकता है। और उसके पीछे भी रीज़न है आप खुद। क्योंकि मैंने बोला ना, बिना तैयारी के, बिना पढ़े मत जाइए। तो जब भी मैं किसी भी बच्चे का CV लगाती हूँ, उसको ऑनेस्टली पढ़ने का वक्त देती हूँ, 4-5 दिन। और ये याद रखिए कि नॉलेज होती है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ के HTML CSS या जावास्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो, पाइथन या PHP या .NET कुछ भी लेके चल रहे हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपकी। यानी अगर आपको ओनर बोले कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है, तो खुद उसमें अपना माइंड भी लगाना ज़रूरी है। बहुत से मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स का कॉपी कर देते हैं प्रोजेक्ट। तो ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने दोस्त का देख के कर लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि लाइफ में ये आप एग्ज़ाम में कॉपी कर सकते हो, रियल लाइफ में आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते हो। हर इंसान में अपना अलग होता है भाई। इंटरव्यू देने जाओगे, दोस्त का कॉपी करोगे, ओनर पकड़ लेगा और डिस्क्वालीफाई कर देगा। क्योंकि ऐसे प्रीवियस इंटरव्यू में बच्चों ने किया है, अपने दोस्त के साथ देख के बनाया है। और जब ओनर ने चेक किया, भाई वो टेक्निकल पर्सनस हैं, उनको बिल्कुल पता चल गया कि उन्होंने कॉपी करी है। आप हमसे झूठ बोल सकते क्योंकि हम HR हैं, ओनर से झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो ये याद रखिए, चीटिंग आप इंटरव्यू में कर सकते हो, काम में नहीं कर सकते हो। आप चीटिंग करके इंटरव्यू क्वालिफाई करके जॉब ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये याद रखिए काम आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप वहाँ जॉब लगने के बाद आपको निकाला जाएगा तो ज़्यादा इंसल्ट फील होगी। तो उससे बेहतर है प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लो, तैयारी कर लो, फिर जाओ। मैंने खुद इंसिस्ट करके स्टूडेंट से आप लोग के लिए क्वेश्चंस मंगाए हैं कि ताकि आप लोग प्रॉपरली पढ़ लीजिए, ध्यान दे लीजिए। आपका पढ़ा हुआ होगा, हमें मालूम है, लेकिन ओनर कब क्या पूछेंगे, मैम जो हम पढ़ के गए थे उसमें से पूछा ही नहीं। अरे अजीब इंसान हो भाई,
एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, जो आप पढ़ के जाओगे वही आएगा क्या एग्ज़ाम में? टीचर तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे ही ओनर के साथ भी ऐसे ही है, ओनर कुछ भी पूछ सकता है। इवन आप सही होंगे तो भी आपको गड़बड़ा देंगे, ताकि आपकी आईक्यू चेक करने के लिए। तो लिहाजा बार बार बोल रही हूँ स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि बिना तैयारी के कोई इंटरव्यू मत दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए तब जाइए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस बुरी बात है। और हाँ, HTML CSS के साथ उसके प्रोजेक्ट भी प्रॉपरली तैयार होना चाहिए, लैपटॉप में मोबाइल में होना चाहिए। और जो आपने बनाया है उससे कुछ एडवांस बनाइए। देखिए, एक आपने अगर प्रोजेक्ट बना लिया है तो उससे कुछ उनको एडवांस करके दिखाइए अपने दिमाग से। ये याद रखिए, काबिल होना अलग बात है, नौकरी करना अलग बात है। तो काबिलियत से ही इंसान आगे जाता है। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कीजिए, दूसरों की कॉपी करने के चक्कर में मत रहिए कि उसको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही, उसकी इतनी जॉब। हर इंसान का अपना लक भी चलता है, उसकी मेहनत भी चलती है। तो आप किसी का नसीब कॉपी नहीं कर सकते हो। लिहाजा अगर आप ईमानदारी से मेहनत के साथ चीज़ों को पढ़ते हो, तैयार करते हो, तो इंशाल्लाह इंटरव्यू ज़रूर मिलेगा। और जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है वो भी फ्रेशर थे, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने इंटरव्यू बीट किया, आज जॉब कर रहे हैं। तो वो अपनी मेहनत से किया, और ये नोट्स इस बात का सबूत है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और उनके प्रोजेक्ट्स भी मैंने अपलोड किए थे प्रीवियस, बहुत अच्छे वीडियो थे, बहुत लोगों ने उसको डाउनलोड किया। तो ये याद रखिए, एक होता नहीं, नकल इज़ टू, एक हम लोग कहते थे नकल के साथ अकल भी ज़रूरी है। तो नकल तो करो लेकिन अकल भी लगाओ, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैं भेज रही हूँ, ईमानदारी से अच्छे से तैयार करो, पढ़ो प्रॉपरली। जितने मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा है आप लोग अच्छे से जॉब ज्वाइन करो, तब मैं समझूँगी मेरी मेहनत वसूल हो गई, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और खूब दिल खोल के अपनी मेहनत से अपने प्रोजेक्ट्स, लैपटॉप पूरी तैयारी कीजिए। और अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो है जो मैं आपको आगे भेजूँगी। ये CSS के हैं, फिर HTML के हैं, फिर जावास्क्रिप्ट के भी हैं हमारे पास, जो मैं आगे अपलोड करूँगी वीडियो। तो काइंडली वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, मेहनत करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल HR ज़िया लखनऊ। और जितने मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे इतना ही कहना है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब आप लोग कर चुके हो, उसके लिए थैंक यू। और मेरे बच्चे जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनकी जॉइनिंग हुई है, उनका भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि यकीन मानो मेरे हर फेज़ में मेरा स्टूडेंट ही मेरा साथ देता है। और इसीलिए मैं दिल से आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे स्टूडेंट्स की वजह से ही हूँ। तो मेरे बच्चे, मेरा स्टूडेंट्स मेरी पावर हैं। तो काइंडली ईमानदारी से जितना मैं कोशिश करती हूँ उतना आप लोग भी कोशिश कीजिए अच्छी जॉब पाने में। क्योंकि बेटा, हम तो जॉब आपको दे रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा उम्मीदें आपके पेरेंट्स की भी जुड़ी हैं। तो हमको तो छोड़िए, आप ये सोच के दीजिए इंटरव्यू कि आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। तो अपने पेरेंट्स की ही खातिर सही ईमानदारी से दिल से क्वेश्चंस को पढ़िए, मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ इंटरव्यू दीजिए, फिर देखिएगा कमाल, जॉब आपको 100% ज़रूर मिलेगी। लेकिन बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। मैंने क्या बोला, नकल करके, चीटिंग करके जॉब ज्वाइन भी कर लोगे तब भी बेकार है, क्योंकि काम तो आप ही को करना है ना। ओनर आपको गाइड करेगा, क्योंकि जब तक आप अपना ब्रेन नहीं लगाओगे ना, आप काम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि अच्छे से मेहनत करके प्रॉपरली आप आगे जाओ, ठीक है। तो मेरे जितने बच्चे हैं, आई होप अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन हाँ, जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबका मैं दिल से इतना ही चाहती हूँ कि अच्छे से आप लोग जॉब पाएँ, यही मेरे दिल से दुआ है। ऑल द बेस्ट मेरे सारे प्यारे बच्चों को।